नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव जमालपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे व धारदार हथियार। खूनी संघर्ष में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर मारपीट के साथ तेजाब फेंकने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबरें मिल रही हैं। संघर्ष की सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। क्या मेरा भाई छोटा भाई है और ये बड़ा भाई, ये दोनों जो है ना, वहाँ एक दूध झाड़ने गया था और एक मछली का काम करता है। ये फेरी में जा रहा था, तो ये दोनों जो है जैसे ही निकले तो इन आदमियों ने हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। तो किन्होंने? कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से बंद पड़ी यात्री रेल सेवा शुरू करवाने को लेकर सामाजिक संगठनों ने डीआरएम के नाम एक ज्ञापन सरसावा रेलवे स्टेशन मास्टर को सौंपा है। कोरोना महामारी से पहले सरसावा स्टेशन पर 13 यात्री रेलगाड़ियां रुक कर जाती थी। अब एक भी ट्रेन नहीं रुकने से दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही है। ज्ञापन देने वालों में दिनेश गुप्ता, सरदार अवतार सिंह, रमेश सुखीजा, देशबंधु शर्मा, संजय शर्मा समेत सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और दैनिक यात्री मौजूद रहे। मिर्जापुर कस्बे में हाईवे किनारे खड़ा बिजली का पोल पूरी तरह मिट्टी में जंग लगने से गल चुका है। कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर बिजली का पोल कभी भी नीचे गिर सकता है, जिसे देखकर ग्रामीण अनचाहे भय से परेशान हैं। गन्ना भुगतान समेत अनेक समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। युवा राष्ट्रीय महासचिव नीरज चौधरी ने कहा कि अभी तक किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो पाया है, जिस कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपकर केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की गई। आज हम एक तो पूरे जनपद के अंदर सहकारी समितियों में यूरिया की बड़ी भारी किल्लत हो रही है। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा और फिलहाल गेहूं का जो है कोर का टाइम है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। लगभग गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिन के बाद गन्ने का भुगतान होना था, वो नहीं हो रहा है। और हमारी भाजपा सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि 2022 तक किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। शक्ति विधान नाम से जारी इस घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। घोषणा पत्र में नए सरकारी पदों पर भी आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की भी नियुक्ति होगी। आज हमारा जो पीसी है वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो स्लोगन दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी स्लोगन के अनुसार एक घोषणा पत्र जारी किया है। हम वचन निभाएंगे। शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र, इसको लेकर के इसमें जो जो घोषणाएं आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने की हैं। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन चुनाव को लेकर मतदान सुबह 10 बजे से ही अधिवक्ता मतदान स्थल पर इकट्ठा होने से शुरू हो गए थे। चुनाव को लेकर पहले से ही तैयारी की गई थी। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में इस बार 1430 अधिवक्ता मतदान करेंगे। मतदान के लिए 4 बूथ बनाए गए हैं। मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह है। 11 पदों के लिए प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन व बिशंबर सिंह गुट के बीच सीधी जंग है। कल यानी शनिवार को मतगणना होनी है। हमारी सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन में हर साल दिसंबर माह में चुनाव होता है और हमारे इस वर्ष 1470 मतदाता हैं। 1470 मतदाताओं में से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 600 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। नवीन मंडी से बाहर व्यापार करने वालों पर पूर्व की भांति शुल्क लगाने के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। व्यापारियों का कहना था कि मंडी शुल्क लगने के कारण उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नरेश गोयल, जिलाध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि पंजीकृत उत्तर प्रदेश। ये मंडी शुल्क के विषय में ज्ञापन देना, किसान बिल पास होने के बाद पूरे देश में मंडी समिति प्रांगण के बाहर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर मंडी शुल्क नहीं लगता था। 19 दिसंबर से बिजनौर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की जा रही जन विश्वास यात्रा 21 दिसंबर को सहारनपुर पहुंचेगी। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम आज सहारनपुर भाजपा दफ्तर पहुंचे और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद सतीश गौतम ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा जनहित में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा देने के लिए यात्रा शुरू की जा रही है। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। उसका लोगों के अंदर जोश है। संस्थाएं भी अलग अलग स्वागत के लिए अलग अलग कार्यकर्ता रोडों पर रहेगा। उस स्वागत को आप देखेंगे क्यों 5 साल का कार्य मोदी जी के शासन, भयमुक्त प्रशासन ये देने का काम किया। मां बगलामुखी धाम के प्रबंधक आचार्य प्रमोद महाराज ने बताया, कार्यक्रम में 21 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विश्व शांति हेतु अखंड मां बगलामुखी यज्ञ एवं अखंड मां बगलामुखी अपराजिता स्तोत्र होगा। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आचार्य पंडित अमन कौशिक रहेंगे और कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आचार्य नितिन कौशिक, आचार्य शुभम कौशिक, राहुल शर्मा, सुधीर शर्मा, पीयूष शर्मा, गौरव शर्मा, हर्षित शर्मा, रितेश शर्मा, प्रिंस शर्मा पर रहेगी। रामपुर मनिहारान विधानसभा की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रूबी कौशिक ने सपा कार्यालय पर दलित समाज की कई महिलाओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए कहा कि आज दलित समाज का रुझान सपा की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन के प्रतिनिधि चौधरी प्रवीण बंदूखेड़ी, राव वजाहत, अछन यादव, बबली, पिंकी, रिया, मीनू, शिक्षा, पूजा, कुसुम प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज महिला सभा की रामपुर विधानसभा अध्यक्ष रूबी द्वारा अपने कुछ कमेटी का विस्तार करते हुए आज कुछ नियुक्ति पत्र किए गए हैं और समाजवादी पार्टी में महिलाओं का रुतबा बढ़ रहा है। महिलाएं, पुरुष, हिंदू, मुसलमान सब समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। देवबंद में युवा सपा नेता गुलफाम अंसारी द्वारा सर्दी से बचाव के लिए गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए। प्रदेश सचिव मजाहिर राणा एवं युवा सपा नेता गुलफाम अंसारी ने बताया कि गरीब मजदूरों को सर्दी के मौसम से बचने के लिए कंबल वितरित किए गए। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में पहुंचे जरूरतमंदों को कंबल दिए गए और सपा का गुणगान भी किया गया। ये सब के सब अपने हिस्से पर बैठे हुए हैं और इस हिस्सेदारी को बंटवारा नहीं किया जा सकता। ये भाईचारा है उनमें आपस में कि जिसको लेकर के हम चलते हैं। इसलिए बहनों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, उप जिलाधिकारी सदर बाजार द्वारा चिल्काना पहुंचकर नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी ने नगर पंचायत द्वारा सुल्तानपुर में कराए जा रहे पार्क निर्माण, MRF सेंटर व नगर पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाले तालाबों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा, प्रताप सैनी, लेखपाल सुंदर सिंह मौजूद रहे। तीतरो के ग्राम कोलाखेड़ी में मुख्य मार्ग के टूटने पर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि गंदगी से नाले अटैक होने के चलते गंदा पानी टूटी हुई सड़कों पर बह रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों के अनुसार कई अन्य गांव का रास्ता भी इसी गांव से होकर गुजरता है। इसके बाद भी सड़क पर भरे पानी से गुजरने को वे लोग मजबूर हैं। प्रदर्शन करने वालों में विजय शर्मा, दीपक सैनी, मानव कश्यप, सोनू कोरी, विपिन, हासिम, संदीप, राहुल ठाकुर समेत अनेकों ग्रामीण मौजूद रहे। मामला यह है जी कि इसमें यहाँ से पानी भर रहा है हर वक्त और ना कोई यहाँ का प्रधान सुना, ना सफाई कर्मचारी सुना, ना कोई विधायक, ना MLA, कोई नहीं आता यहाँ पे। जिस वक्त वोट मांगने का टाइम होता है तब आते हैं, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं यहाँ। लेकिन इस चीज़ को नहीं देखते कि पानी भर रहा है सड़क में, बच्चे भी यहाँ आने निकलने में परेशान है। बस आज हो गए है प्रार्थना करनी प्रशासन से कि हमारी सड़क मेन सड़क है, सारा गाँव यहाँ से निकलता है, ये बन जानी चाहिए। बहुत गंदा हो रहा है।
पार्षद मंसूर बदर की मेहनत से आज एक बार फिर से 400 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों को गणपत सराय और नीमतला में लगे वैक्सीन कैंप में पहुंचकर 400 से अधिक महिलाओं समेत लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाया। पार्षद मंसूर बदर और सफाई निरीक्षक आनंद कुमार ने धर्मस्थलों से लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रचार किया था। इसी के चलते काफी संख्या में कैंप में पहुंचकर लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव अकबरपुर में बांस में बने घर में रह रहे परिवार के बीच बुरी नियत के चलते घुसे व्यक्ति ने घर के मुखिया की टांग पर फावड़ा मारकर उसे घायल कर दिया। शोर शराबा होने पर मोहल्ले के लोग जाग गए। इससे पहले आरोपी युवक अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से फरार हो गया। घायलों को बेहट के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और घटना की तहरीर थाने में दर्ज करवाई गई है। लड़का पड़ गया था एक बगड़ में, लड़के के पीछे जो मैं भाग गया उन्होंने मेरा फोड़ा मारा टांग को से जी मतलब को नंबर नहीं लगे जी उनसे तो ही देखा है जी गेल खड़े मारे मेरा बुलंदिया है गाँव का लड़का है। कोरोना काल के बाद जनपद में पूर्व की भांति साप्ताहिक बंदी के आदेश लागू होने के बाद भी व्यापारी इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा नकुड़ नगर में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश के आदेशों की घोषणा के बावजूद कुछ व्यापारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। साप्ताहिक बंदी के लगातार उल्लंघन पर श्रम विभाग की मूक सहमति नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं साप्ताहिक बंदी का पालन करने वाले दुकानदार भी प्रशासन की भूमिका बस सवाल या निशान लगा रहे हैं। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने कोर्ट रोड स्थित SBI शाखा के बाहर दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन किया। बैंक यूनियन के जिलाध्यक्ष NK बंसल ने कहा कि सरकार बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। बैंकों के निजीकरण से बैंक कर्मचारी ही नहीं ग्राहक भी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि निजीकरण को बैंक कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। पहले भी ये हारे थे, आज भी ये हारेंगे। UFPU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब देवबंद में आबकारी विभाग की शराब माफियाओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी से अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में देर शाम 1 दर्जन से ज्यादा शराब बनाने वाले चिन्हित जंगलों में आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ छापामारी कार्रवाई हुई, जिसे देखते हुए खेतों में शराब बनाने वाले खेतों से फरार हो गए। चिलकाना पुलिस ने मदरसे में पढ़ने वाले बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। चिलकाना थाना प्रभारी राजेश कुमार भारती ने बताया कि वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने अपनी टीम के साथ दुष्कर्म के आरोपी अध्यापक परवेज को गांव मनोहरपुर मदरसे से गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर बार एसोसिएशन का चुनाव सकुशल संपन्न हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से कचहरी प्रभारी विशाल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इस बार चुनाव में 92% अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। 1470 वोटों में से 1341 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार। शीतलहर से बचने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। अच्छा, जैसे? सबसे पहले तो मेरे लिए कंबल और अपने लिए एक स्वेटर लेकर आओ। मम्मी से जाओ। एक और स्वेटर? लेकिन क्यों दादाजी? क्योंकि शीतलहर से बचने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। गर्म कपड़े पहन के अपने आप को ठंड से सुरक्षित रखो हमेशा। लेकिन दादाजी, अगर किसी के पास स्वेटर नहीं हो तो 2-3 कपड़े एक के ऊपर एक पहन लो। इससे भी स्वेटर का काम हो जाएगा। इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।